नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने की जन सुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं। विकसित राजस्थान पर संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित। फर्जी तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट करने और साइबर ठगों को देने वाली सिंडिकेट का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर क्रिमिनल को ठगी के लिए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले बड़े गिरोह का राजफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कई सिम, मोबाइल, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले हमें इनपुट मिला कि बासनी थाना क्षेत्र में एक एयरटेल और एक वोडाफोन का डीलर है जो फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर साइबर क्रिमिनल को बेच रहा है। इस सूचना पर कमिश्नरेट पुलिस साइबर सेल टीम और बासनी थाने की टीम ने डेवलप किया। जांच में सामने आया कि राहुल नाम का व्यक्ति जो एयरटेल और वोडाफोन का डीलर है वह यह फर्जी सिम उपलब्ध करा रहा है। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि अब तक उसने 300 सिम फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराकर साइबर क्रिमिनल को बेची है और इन 300 सिम का उपयोग करते हुए देश भर के विभिन्न थानों में 50 लाख रुपए की साइबर ठगी के परिवार दर्ज हुए हैं। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने बताया कि इस नेटवर्क के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अन्य आरोपी की भी जानकारी मिली है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया जिसमें मेरी साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के SHO के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरे सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला है जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता ही है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है अभी तक प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवाद दर्ज है। अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार शाह और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 ATM कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी PC पर लिया, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, ये आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि मेवात और भरतपुर साइड के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे सोशल मीडिया के मार्फत और उनको उन्होंने ये सिम कार्ड्स बेचे। अभी जो सिम कार्ड तो इन्होंने 500 रुपये के आसपास एक सिम कार्ड बेचा है, पर जो आगे के लेवल पर ये और ज़्यादा इनका वैल्यू होगा बेचने का। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के चहुमुखी विकास को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, बजट घोषणाओं का तय समयावधि में धरातल कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, अल्प अवधि में प्रदेश के सड़क तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में 9,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख प्रदेशवासियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। आज एक नई चीज हमारे राजस्थान में हुई है। कल यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने अपने आवास पर पूरे राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, आमजन के साथ होली का त्यौहार का और दिन भर
बधाइयाँ देने का, गुलाल लगाने का, रंग लगाने का, माला पहनाने का, साफा पहनाने का त्यौहार चला, कार्यक्रम चला। उसके लिए भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने पूरे राजस्थान में एक माहौल, एक वातावरण बनाया भाईचारे का, प्रेम भाव का। और ये वातावरण भाईचारे का, प्रेम भाव का निरंतर चलता रहे, ऐसा मेरी प्रभु से आराधना है। हमारे राजस्थान में इस मुख्यमंत्री जी ने दोनों बार ऐतिहासिक बजट दिए हैं, जिसमें जोधपुर को भी अनेक सौगातें दी है। और आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में पिछले 3 दिनों से हमारे क्षेत्र के सभी ग्रामवासी तहे दिल से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के हाथ जिनका कोई बिजली का काम हुआ हो, किसी के पानी का हो, किसी के महाविद्यालय का हो, किसी का तहसील का हो, किसी के उप तहसील का हो, ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिसके लोग फूल मालाओं के साथ आते हैं। हमारे यहाँ गैर नृत्य की परंपराएं हैं, उसको भी बराबर हम निभा रहे हैं। और मैं पुनः प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें, हम निरंतर सेवा में लगे रहें। 2047 तक हमारा जो विकसित और समृद्ध राजस्थान प्रदेश का हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। हम पंचवर्षीय योजनाओं में विश्वास नहीं करते, हम लंबी योजनाओं में, दीर्घकालीन योजनाओं में विश्वास करते हैं। कुछ लोगों की आदत है, बैंड बजा देंगे, गमछा हिला देंगे, ईंट से ईंट मिला देंगे। अब उसका परिणाम आपके सामने है। चाहे राजस्थान हो, बाई इलेक्शन में 3 विधानसभाओं में जिनकी बैंड किसकी बनी, गमछा किसका हिला। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बैंड किसकी बजी। अभी जब नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव हुए, तब ईंट से ईंट किसने बजाई, ये सब आपके सामने है। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि हम सब प्रेम भाव से मिलकर के अपने देश और प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के IQAC सेल और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित राजस्थान 2047 विजन, मिशन व चैलेंजेज विषयक संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में किया गया। IQAC के निदेशक प्रोफेसर संगीता लूंकर ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि शहर विधायक अतुल बंसाली थे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि अतुल बंसाली ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के राजस्थान बजट 2025-26 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह बजट प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखेगा। यह विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर निगम दक्षिण की महापौर विनीता सेठ और JDA के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन प्रोफेसर मंगलाराम बिश्नोई ने की। राजस्थान की लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के IQAC सेल ने आज विकसित राजस्थान 2047 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना, और हमने कुल 9 बिंदु यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जिन पर हमने 9 अलग अलग विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, जो यहाँ पर हमें उस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। और साथ में 2047 में हमारा राजस्थान कैसा होगा, कितना उन्नत होगा, कितना प्रबुद्ध होगा, उसकी हम एक परिकल्पना यहाँ पर करेंगे। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि हम एक विकसित राजस्थान का अच्छा प्रारूप देखें, और हमारा एक एक जो अभी विद्यार्थी है, हमारा एक एक रिसर्चर है, और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट और अन्य पॉलिसी मेकर्स भी हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं। और उनमें कई लोग, जैसे उत्साह चौधरी जी को भी हमने आमंत्रित किया है, वो अर्बन डेवलपमेंट पे अपना वक्तव्य देंगे। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर OP यादव सर, जो कि आफरी काजरी के डायरेक्टर हैं। और हमने इसके अलावा भी इंडस्ट्रियलिस्ट में श्री अनुराग जी लोहिया को बुलाया है, जो अपना वक्तव्य इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़ पर देंगे। श्री सुशील शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे, जो अपना वक्तव्य जो है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर देंगे। इसके अलावा SK सिंह साहब, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग और प्रोफेसर सुशील सारस्वत भी अलग अलग विषयों पर इस परिचर्चा में रिसोर्स पर्सन्स की तरह यहाँ पर आमंत्रित हैं।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी द्वारा पेंशन को लेकर सोमवार को कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से पेंशन भुगतान में देरी हो रही है। प्रति माह पेंशन भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई वरिष्ठ पेंशनर्स इसके कारण अवसाद और डिप्रेशन में चले गए हैं। पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग से पेंशन पुनः निर्धारण कर बकाया एरियर राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है। अपनी समस्याएं वहां आए शहर विधायक अतुल बंसाली को भी बताई। विधायक बंसाली वहां कार्यशाला में भाग लेना आए थे। इस पर उन्होंने पेंशनधारियों की समस्या समाधान का आश्वासन दिया। पेंशनर सोसाइटी जिंदाबाद, पेंशनर सोसाइटी जिंदाबाद, पेंशनर सोसाइटी जिंदाबाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का आज ये धरना और प्रदर्शन था। कुलपति ने हमें आश्वासन दिया था कि होली के पहले आपको 1 महीने की पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन होली निकल गई। होली के बावजूद भी उन्होंने पेंशन नहीं दी और कुलपति को आज यह होना चाहिए था, लेकिन कुलपति और रजिस्ट्रार दोनों दुम दबा करके और जयपुर चले गए। तो हमारा ये रोष और प्रदर्शन इसीलिए है कि हमारी पेंशनर्स की समस्या का वो न तो स्थायी समाधान चाहते हैं और न अस्थायी समाधान चाहते हैं, क्योंकि इनके पास स्थायी समाधान नहीं है। राज्य सरकार से भी हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए हमें और आगे संघर्षरत रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार को झुकाना थोड़ा कठिन होता है। हमारा स्टेट लेवल का जो फेडरेशन है विश्वविद्यालय पेंशनर्स का, उस फेडरेशन की मीटिंग में 25 तारीख को जो हुई थी, 25 फरवरी को, उसमें 700 लोग इकट्ठा हुए थे पूरे राजस्थान के पेंशनर्स में से, और वहां पर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको जयपुर के पत्रों ने, समाचार पत्रों ने इतना वाइडली पब्लिसाइज किया कि राज्य सरकार ने उसका कॉग्निजेंस तो लिया है, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पाए जिस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इमीडिएटली हमारी पेंशन रिलीज करे। वो ये ऐसा हमें लग रहा है कि वो 21 तारीख को जो कन्वोकेशन हो रहा है, वो चाहते हैं कि कन्वोकेशन हो जाए और कुलपति दुम दबा के उदयपुर चले जाएंगे, क्योंकि वहां का चार्ज है या तो एडिशनल चार्ज है, और फिर वो न मिलेंगे न हमें पेंशन मिलेगी। इसलिए हमारा यही है कि हमें किसी भी हालत में पेंशन कन्वोकेशन के पहले रिलीज की जाए। और सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने वाइस चांसलर को ये पत्र दे दिया था कि 17 तारीख के पहले 15 तारीख तक हमारी पेंशन खाते में जमा हो जाती है, और एक दो हमारे छोटे मोटे इशू हैं जो उनके स्तर के ही हैं, वो पूरे हो जाते हैं तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा 17 तारीख को हम यहाँ आंदोलन करेंगे और रूपरेखा बनेंगे कि आगे भविष्य में क्या करना है। उसके तहत हम यहाँ एकत्रित हुए, और ऑफिस में ना रजिस्ट्रार है ना कुलपति महोदय हैं। राजाराम जी का मेरे पास फोन आया कि साहब आज जयपुर गए हुए हैं। मैं जयपुर जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, जहाँ भी जिनकी इच्छा जाए, हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। पेंशन का वादा था, वादा खिलाफी करके यहाँ से गए। और होली हमारे कर्मचारियों ने बिना पैसों के किस प्रकार से होली मनाई होगी, या तो वो कर्मचारी जानते हैं या हमारा ईश्वर जानता है। इस मांग को लेकर हमने यहाँ प्रदर्शन किया। भारी तादाद में हमारे कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए। इस मंच के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूँ, और ये जो निर्णय हुआ है वो बताते हैं कि ये प्रदर्शन और धरना कन्वोकेशन तक जारी रहेगा। अगर हमें पेंशन मिल जाती है तो कहता हूँ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, और सूरत बदलनी चाहिए। अगर हमें पेंशन मिल जाती है तो स्वतः ही हम इस धरने को हटा लेंगे, और हमारे एक दो इश्यू है वो पूरे हो जाते हैं तो हमें कोई शौक नहीं है। अन्यथा कन्वोकेशन होता रहेगा, होएगा, करें वो। हमारे यहाँ पर प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। जय संगठन। शिमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा होली के उपलक्ष्य में चांदपौल स्थित समाज भवन शिवबाड़ी में होली स्नेह मिलन और श्लील गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष महेंद्र बोरा और मंत्री नरेंद्र राज बोरा ने बताया कि रमन लाल त्रिवेदी और पंडित गोपाल ओझा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम रमन लाल त्रिवेदी द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद धर्मेंद्र बोरा, वीरेंद्र राज जोशी, राजीव जोशी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया।
विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी क्षेत्र में स्व विश्वेश्वर दत्त व्यास को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। श्रीमाली ब्राह्मण समाज महामिंद्र का होली स्नेह मिलन आयोजन विगत 40 साल से परंपरागत तरीके से यहाँ पे सभी को घर घर जाकर आमंत्रण देकर आयोजित किया जाता है। इसके पूर्व होली विधिवत पूजन करके समस्त समाज बंधु मातृशक्ति एक साथ एकत्रित होकर होली का पूजन करके उसका दहन होता है और दूसरे दिन जितने भी नव जातक है उनको इसी भवन में बुलाकर गाजों बाजों के साथ में उनका सामूहिक धुंडोत्सव किया जाता है और उसके बाद में होली स्नेह मिलन होता है, जिसका आज भव्य आयोजन है। और आज इस होली स्नेह मिलन के उपलक्ष्य में समाज के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है कि श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय संस्कृति मंत्री और पर्यटक मंत्री, आपने भी आज इस स्नेह मिलन में आने का न्योता स्वीकार किया, किंतु दिल्ली से उनके कॉल आने से प्रातः 9 बजे समाज की एक विशाल धरोहर जो बदासिया है, वृंदावन बगीचे के नाम से वो विकसित है, वहाँ पे सांसद कोटे से एक वेदा ध्यान हेतु हॉल का निर्माण परिपूर्ण होकर उन्होंने आज उसका लोकार्पण किया, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस आयोजन में समाज के प्रत्येक बंधु को निमंत्रण दिया जाता है, उसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, स्वेच्छा से जो भी सहयोग दे वो परंपरा हमने बनाए रखी है। बदले परिवेश में नील गाय जंगलों से निकल कर शहरों की ओर कूच करने लगी है। उसी का नतीजा है कि जोधपुर में नील गायों का एक झुंड घुस गया है, जो कभी किसी इलाके में दिखाई देता है, कभी किसी इलाके में। सूर्यनगरी जोधपुर में नील गाय का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे और तीसरे दिन अलग अलग क्षेत्र में नील गाय देखी जा रही है। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र में एक ही दिन में 2 जगह नील गाय के पहुंचने से लोगों में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का भय बना हुआ है। जोधपुर की रातानाडा स्थित पुलिस लाइन रोड पर जहां सड़कों के बीचों बीच नील गाय के विचरण करने से आने जाने वाले लोगों को सड़क दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। नील गाय यदि किसी वाहन को हिट कर दे तो भारी नुकसान हो सकता है, किसी को चोटिल कर दे तो जानलेवा हमला भी हो सकता है। आए दिन नील गाय के सड़कों पर आ जाने से होने वाली दुर्घटनाएं अपने आप में इस बात का प्रमाण है। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य मंत्री ने की जन सुनवाई, आमजन की सुनी समस्याएं। विकसित राजस्थान पर संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित। फर्जी तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट करने और साइबर ठगों को देने वाली सिंडिकेट का खुलासा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।